फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तुमने समीकरण के बारे में पढ़ा है, इनमें से कौन सी समीकरण है उन पर सही का निशान लगाओ। तो पहले समीकरण है x + 5 = 17, दूसरी भी है 2/3 y + 1 = 5/3, तीसरी नहीं है, चौथी भी नहीं है, पांचवी भी नहीं है। इनमें से कौन कौन सी समीकरण नहीं है यह भी बताओ कि यह समीकरण क्यों नहीं है। इसका उत्तर है तीसरी, चौथी और पांचवी समीकरण नहीं है, इनमें बराबर का चिन्ह नहीं है और व्यंजक है। प्रश्न 2, तुम भी 5 समीकरण लिखो। x + 2 = 12, x - 3 = 3, y - 5 = 10, 2y + 7 = 13, y + 8 = 16। प्रश्न 3, चित्र में संतुलित तराजू दिखाई गई है, इसे देखो। दायां पलड़ा बायां पलड़ा, चूँकि दोनों पलड़े बराबर हैं अतः x + 2 = 8 है। x का मान क्या है? x = 6। 2 में क्या जोड़ें कि हमें 8 मिल जाए? 6, अतः x = 6। यदि दाएं पलड़े में निम्न भार रखने पर तराजू संतुलित हो तो समीकरण बनाओ व x का मान बताओ। भार 12, समीकरण x + 2 = 12, x = 10, 18, x + 2 = 18, 16, 13, x + 2 = 13, x का मान 11। नीचे दिए समीकरणों में यदि y + 4 = 8 हो तो y का मान क्या होगा? y की वैल्यू होगी 4। यदि 8 + z = 18 हो तो z की वैल्यू क्या होगी? 10। यदि x + 1/3 = 2/3 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? 1/3। यदि m + 1/3 = 5/3 तो हो तो m का मान क्या होगा? इसका आंसर है 4/3। यदि x + 12 = 20 हो तो x का मान क्या होगा? 8। रामू के पास कुछ कंचे थे, उसमें से उसने 20 कंचे अपने भाई को दे दिए। अब रामू के पास 50 कंचे बाकी रह गए। बताओ रामू के पास शुरुआत में कितने कंचे थे? रामू के पास x कंचे थे, भाई को दिए 20, बचे बाकी रहे 50। यहाँ हमें किस संख्या से घटाने पर 50 मिलेगा? तो x की वैल्यू आएगी 70। अब इन्हें इसी प्रकार हल करो। x - 3 = 7, x की वैल्यू आएगी 10, x - 1/2 = 5/2, x की वैल्यू आएगी 3, y - 2.5 = 3.5, y की वैल्यू आएगी 6, x - 1.2 = 5.2, x की वैल्यू आएगी 6.4, x - 13 = 17, x की वैल्यू आएगी 30। प्रश्न 5, रीता की माँ की उम्र उससे 3 गुना है। रीता की उम्र 12 वर्ष है, माँ की उम्र कितनी है? तो रीता की उम्र 12 वर्ष, माँ की उम्र x, माँ की उम्र रीता से 3 गुना अर्थात 12 × 3 यानी 36 है। x = 36। प्रश्न 6, रामू के जन्मदिन पर उसे कक्षा में टॉफ़ी बांटनी है। यदि उसके पास जितनी टॉफ़ियाँ हैं उनकी आधी 50 है तो बताओ उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? तो x की आधी टॉफ़ियाँ x/2, ये 50 हैं तो x की वैल्यू आएगी 100। अब इन्हें हल करो। x/3 = 30 तो x की वैल्यू आएगी 90, x/3 = 20/3, x की वैल्यू आएगी 20, y/18 = 9, y की वैल्यू आएगी 162, z/1.2 = 3.7, z की वैल्यू आएगी 4.44, y/102 = 302/5, y की वैल्यू आएगी 30,804/5। प्रश्न 7, किसी संख्या में 3 का भाग देने पर 12 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। माना संख्या है x, 3 का भाग देने पर प्राप्त होता है तो x/3 = 12, x = 36। प्रश्न 8, ममता की उम्र x वर्ष है, उसके पिता की उम्र उससे 5 गुना ज़्यादा है।
अभी उसके पिता 35 वर्ष के हैं, तो ममता की वर्ष बताओ। इसका उत्तर है x की वैल्यू 7। इन्हें हल करो। 4x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 9, 1/2 x इज इक्वल टू 5/2, x की वैल्यू आएगी 5, 2x इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू आएगी 50, 7x इज इक्वल टू 105, x की वैल्यू आएगी 15, 15x इज इक्वल टू 25.5, x की वैल्यू आएगी 1.7। प्रश्न 9, राम और श्याम के घर बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। राम श्याम के घर जाने के लिए कुछ ज़्यादा दूर तक पैदल चलता है, फिर ऑटो लेता है। ऑटो वाला राम से 30 किलोमीटर के पैसे लेता है। बताओ राम ने कितनी दूरी पैदल तय की थी। पैदल तय की गई दूरी x ले लेंगे। यदि पैदल तय की गई दूरी x है तो ऑटो से तय की गई दूरी 30 किलोमीटर है, तो समीकरण प्राप्त होगा x + 30 इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू आएगी यहाँ से 5 किलोमीटर, अतः राम ने 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। प्रश्न 10, एक दुकानदार के पास कुछ पेन थे, उसमें से 25 पेन बिक गए, अब उसके पास केवल 15 पेन बचे हैं। बताओ उसके पास कितने पेन थे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 40। नीचे कुछ समीकरण दिए गए हैं, हल करो। x - 13 इज इक्वल टू 77, x की वैल्यू आएगी 90, x - 5/3 इज इक्वल टू 7/3, x की वैल्यू आएगी 4, 12 - x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आएगी 4, 2/3 - x इज इक्वल टू 5/7, x की वैल्यू आएगी -1/21, 6.5 - x इज इक्वल टू 3.5, x की वैल्यू आएगी 3। प्रश्न 11, एक दी हुई संख्या से 2 गुना से 2 ज़्यादा 46 है, संख्या बताओ। संख्या है x, 2 गुना है 2x, उससे 2 ज़्यादा 2x + 2, ये बराबर है 46 के। 2x + 2 इज इक्वल टू 46, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 22। प्रश्न 12, यदि किसी संख्या का 3 गुना 2 से कम है तो 10 है, तो वह संख्या कौन सी है। यदि संख्या x है तो संख्या का 3 गुना 3x होगा, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आएगी 4। अब इन्हें हल करो। 2x + 1 इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आएगी 3, 7x/9 इज इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू आएगी 27, y/3 - y/4 इज इक्वल टू 1, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 12, 5x - 3 इज इक्वल टू 12, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5, 2y/13 इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आएगी 78। प्रश्न 13, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, छात्रों की संख्या का 2/5वां भाग है। छात्रों की संख्या ज्ञात करो। संख्या इज इक्वल टू छात्रों की संख्या मल्टीप्लाई 2/5, x मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू 2x/5। कुल विद्यार्थी इज इक्वल टू छात्रों की संख्या प्लस छात्राओं की संख्या x + 2x/5। कुल विद्यार्थी 35, तो 2x/5 प्लस x/1 इज इक्वल टू 35, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 25। प्रश्न 14, अनु के बैग में कुछ कंचे थे, राम ने उसे 20 कंचे दिए। प्रश्न 14, अनु के बैग में कुछ कंचे थे, राम ने उसे 20 कंचे दिए और उसके पास 53 कंचे हो गए। अनु के पास कुल कंचे कितने हैं। अनु के बैग में x कंचे, राम ने दिए 20, कुल कंचे 53, तो x की वैल्यू है 33। नीचे दी गई समस्याओं के लिए समीकरण बनाओ और अज्ञात राशि का मान ज्ञात करो। किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 80 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। x + 15 इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू आएगी 65। एक पेड़ पर 10 तोते बैठे हैं, पास के पेड़ से कुछ और तोते उड़कर इस पेड़ पर आ गए, अब कुल 25 तोते हो गए। बताओ दूसरे पेड़ से उड़कर कितने तोते आए हैं। x + 10 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 - 10 इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू आएगी 15। राजू के पास कुछ टॉफ़ियाँ थीं, उसने उनमें से अपने भाई को 10 टॉफ़ियाँ दे दी, अब उसके पास 40 टॉफ़ियाँ ही शेष हैं। बताओ राजू के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। x - 10 इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आएगी 50। 3/5 में कोई संख्या जोड़ने पर 8 आता है, संख्या ज्ञात करो। 3/5 प्लस x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आएगी 37/5।
किसी मैदान की चौड़ाई 30 फीट है, यदि लंबाई चौड़ाई से 10 फीट अधिक है तो बताओ मैदान की लंबाई क्या होगी। x + 10 = 30 + 10 = 40, तो x की वैल्यू है 30। प्रश्न 15 समीकरण बनाकर हल करो। वह संख्या बताओ जिसे 4 से गुणा करने पर 48 प्राप्त होता है। इसका उत्तर है x × 4 = 48। x की वैल्यू आएगी 12। किसी संख्या के 8 गुने में से 17 घटाने पर 42 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। 8x - 17 = 42। x की वैल्यू आएगी 59/8। तीसरा, किसी संख्या के चौगुने में 9 जोड़ने पर 57 हो जाते हैं। वह संख्या ज्ञात करो। 4x + 9 = 57, तो x की वैल्यू आएगी 12। किसी शिविर में कुल 105 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 25 अधिक है तो छात्र व छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। माना छात्राएं x, छात्र x + 25, कुल 105। x + x + 25 = 105, 2x + 25 = 105, x की वैल्यू आएगी 40। फिफ्थ, यदि किसी संख्या में 1/2 घटाया जाए और शेष फल को 4 से गुणा किया जाए तो 5 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। x - 1/2 × 4 = 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7/4। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।